और बाढ़, बिहार में बाढ़ एक त्योहार की तरह हो गया जो हर साल यहाँ के लोगों को देखना पड़ता है और यहाँ के लोग इसे जितना सहन करते हैं उतना किसी और स्टेट के लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ बाढ़ जो है एक त्योहार की तरह हो गया है, क्योंकि बाढ़ यहाँ हर साल आना ही आना है, चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की या आरजेडी की, लेकिन लोगों को तकलीफ में कोई कमी नहीं हुई है। हालांकि एक नाव दे दिया गया है, लेकिन नाव जो खींचते हैं, जो चलाते हैं, उनको आज तक 2 साल में 1 रुपया नहीं दिया गया। हर विषय पे बात करेंगे। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे और जानेंगे वो क्या सोचते हैं इस व्यू के बारे में, सब कुछ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रबोध कुमार राम हुआ। यहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, शॉर्ट में बताइए। यहाँ की स्थिति आपके यहाँ तो देखने में ही आ रहा है पहले कि सबसे बाढ़ का पानी घुसा हुआ, और यहाँ सबसे ज़्यादा ये जो है जगमनपुर पंचायत में एक तो महादलित एरिया ये घोषित है, मतलब है इसकी जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा, और यहाँ सब गरीब व्यक्ति रहते हैं और बाढ़ के पानी से ज़्यादा लोग परेशान हो गए। इनको सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद की ज़रूरत है, क्योंकि गांव घर में पहले क्या होता है, सूखा आम रहता है तो लोग किसी से पैसा भी ले लेता है, लेकिन अभी या तो अच्छे परिवार से हो उसको भी पैसा की कमी हो गई, तो गरीब आदमी को और कहाँ से देंगे पैसा पालक। तो इसीलिए हम तो सरकार से यही मांग करते हैं और चाहते हैं कि उनको आर्थिक मदद किया जाए। बाकी हमारा जो कहना है, जैसे आप बहुत लोग जो है उठाते हैं कि किचन सेट चला जाए, इससे चला जाए, उससे उनका अति भला नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज़ आपको भी मानना पड़े। अच्छा सुनिए एक सेकंड, कि एक चीज़ अगर यहाँ डेवलप नहीं हुआ है तो उसमें हमारी और आपकी भी गलती है, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एकदम मानते हैं, क्योंकि अगर अभी फिर पंचायती चुनाव आने वाला है और इससे पिछले साल भी बाढ़ आई थी और यहाँ पे विधानसभा चुनाव था, तो चुनाव हर साल लगभग आते हैं, 5 साल पे आते हैं, किसी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, हर सभा का चुनाव होता है। लेकिन अगर कोई वोट मांगने आता तो उस समय तो हम लोग विरोध कर सकते हैं ना? कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है, और हम ऐसे तो नहीं कर सकते हैं और क्या कहें, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ शिक्षा की कमी है और हर जगह इस चीज़ की बदहाली देखी जा रही है। ये कहीं ना कहीं सिस्टम का जो है गड़बड़ी है। चलिए धीरे धीरे हम लोग उतरेंगे और बात बताइए। शिक्षा की कमी इस तरह से है, जो यहाँ मान लीजिए कि सरकार जो है, जो प्रशासन को थोड़ा टाइट करे, देखभाल करे, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पढ़ाई अगर क्यों नहीं हो रहा, उसमें भी तो हमारी गलती है। अगर शिक्षा कहीं पे, जैसे कि ये स्कूल है, सामने में स्कूल आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर पढ़ाई नहीं होती है तो हमारा भी फर्ज तो बनता है एक आम नागरिक के हिसाब से कि हम वहाँ पे जाके देख रेख करें क्या स्थिति है। एक बात समझ लीजिए, एक हमारे देहाती में कहावत है, गरीब आदमी क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ऐसे मुहावरा में, हमको थोड़ा भूल गए हैं, तो वो आदमी उतना तक नहीं पहुंच सकता है, नॉर्मल आदमी है, क्योंकि अशिक्षा है, अशिक्षित है। और 1-2 आदमी पढ़ा लिखा तो वो कहाँ जाएगा, किसको कहेगा? कभी काल अगर हम आपको कह दिए तो आप ही उल्टा हो जाइएगा। ऐसे बहुत सारा ऐसा चीज़ है। लेकिन कोशिश तो अकेले से कर होती है ना। अगर आप कोशिश कीजिएगा फिर आपके सपोर्ट में 10 लोग आएंगे। जब हम ये चैनल शुरू किए थे तो हम अकेले थे, लेकिन आज हमारे पास एक टीम है जो हमारे हर सुख दुख में, जो भी मुसीबत आती है उसमें साथ देती है। तो वैसा भी तो हो सकता है कि अगर आगे आइएगा, इस गांव की मजबूती के लिए, इस विधानसभा की मजबूती के लिए, इस तरक्की के लिए, तो लोग आपके पीछे खड़े होंगे। ये सब चीज़ में सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहला जो है इसमें जनप्रतिनिधि लोग को हाथ लेना चाहिए था, तो क्योंकि वो भी ऑप्शन हर आम आदमी के पास है कि आप भी जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। अभी फिर विधानसभा, ये पंचायती चुनाव आ रहा है, तो उसमें अगर आप उस तरह के तरीके से काम किए होते तो आज आप भी खड़े होते और आप भी। ऐसा नहीं होता है बिहार में, ऐसा कभी नहीं होगा। हम समझ रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना, हम एक बार हम चुनाव हम भी लड़के देख लिए। अच्छा हाँ, यहाँ ऐसे वोट उठ नहीं होता है, और वही गरीब, यहाँ पे दारू पे वोट होता है, या वही गरीब आदमी यहाँ पैसे पर और बोल बच्चन पर वोट होता है। और कुछ कहने का मतलब कि बिहार में अगर नेता बनना है तो हवा मारना आना चाहिए। हाँ, हवा मारना आना चाहिए। ज़मीनी हकीकत पर ईमानदार आदमी का कोई गुजारा नहीं है, और खासतौर से अपने बिहार में शिक्षित, कहने का मतलब कि शिक्षित लोगों का भी कोई गुजारा नहीं है, जो सही ढंग से लोगों को समझा सके उसका भी गुजारा नहीं है। अभी एक बात और आपको बता देते हैं, बहुत ऐसा ईमानदार नेता है जो उसका कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो बहुत ऐसा ईमानदार नेता है, लेकिन जो वही अथी है वो सब कुर्सी पर मलाई तोड़ रहा है। आज शिक्षा मंत्री है, आप देख लीजिए ना, दूसरे स्टेट को देख लीजिए, दिल्ली को। दिल्ली क्या कर रहा है? दिल्ली में तो बहुत डेवलप कर रहा है। शिक्षा मंत्री होके जा रहा है स्कूल। यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं है, पहुँच रहा है, क्या होगा? नीचे से ऊपर तक सिस्टम है उसका। इस सब के विषय में हमसे नहीं पूछे, ये सब छोड़ दीजिए। इस सब के विषय पर हम एक ही शब्द में कह दिए कि बिहार में बाहर है,
शिक्षा का कोई स्कोप नहीं है। अस्तित्व नहीं है। अच्छा, एक नया कानून आया है यूपी में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, तो आपका क्या लगता है कि पूरे देश में ये लागू होना चाहिए या लोगों की अपनी समझबूझ होगी तो इसकी लागू होने की कोई आवश्यकता नहीं है? देखिए, इस विषय पर ज़्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको रह गया कि जैसे ऐसे जनसंख्या नियंत्रण कानून है अच्छा, लेकिन एक हिसाब से ऐसा भी देखा जाए कि मान लीजिए प्रेगनेंसी का वो चीज़ होता है और वो प्राकृतिक होता है, तो मान लीजिए कभी किसी को 3 वो हो गया तो उस विषय में किस प्रकार का कैसा कानून है उसके विषय में हम पढ़े ही नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे कानून सही है, लेकिन मान के चलिए प्राकृतिक चीज़ है, अगर 2 के बदले 3 हो गया तो हम क्या करेंगे इसमें? ये चीज़, इस चीज़ का भी कुछ समाधान होना चाहिए। तो इसका जितना मतलब जो कानून बना है, लॉ बना है, उसमें क्या इम्प्लीमेंट मतलब क्या उसमें ऐड है वो हम देखे नहीं, इसलिए हम इस विषय पर ज़्यादा नहीं कहना चाहते। नहीं, यही है कि जो यूपी में जो आया है कानून। अच्छा चलिए, इस विषय में आप अगर नहीं बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो बाढ़ आती है, हर साल आती है, तो यहाँ पे मुआवजा के तौर पे 6,000 जो मिलता है वो मिल पाता है कि नहीं? देखिए, 2 बार तो मिला है, हाँ। ये अगले साल नहीं मिला और ना इस साल अभी तक कुछ मिला है। इस साल अभी घोषित नहीं हुआ मेरे ख्याल से। हाँ, इस साल हमको भी लग रहा है कि कोई कहीं से कुछ दिख अभी नहीं रहा मुखिया है। से बात किए तो वो बोला है कि हम लिख करके दिए हैं, लेकिन अभी घोषित नहीं हुआ। हाँ, ऐसे हम लोग के यहाँ से जो है वो आधार कार्ड वो क्या होता है, आईडी वगैरह पहले का इससे जो है चढ़ा उढ़ा के वहाँ दिया है। तो इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम चुनाव नाव से हम प्रणाम करते हैं, हम चुनाव नाव नहीं लड़ना इस बार बिहार में जो है पंचायती चुनाव में युवा ज़्यादा भाग ले रहे हैं। आपका देखिए, क्या? पंचायती चुनाव में भाग ले रहे हैं, लेकिन यहाँ इस सब चीज़ का कोई अथी नहीं है, फंडामेंटल अथी नहीं है। हम तो हमको जो लगता है अपना बिहार में जितना ये पंचायत चुनाव हो रहा है ना, सब वो प्रतिनिधि नहीं है, वो सब प्रशासन का दलाल होता है, इतना ही समझ लीजिए। तो हम लोग सब जमीन पर देखे, छोड़िए ना, आप क्या हमसे बुलवा रहे हैं? हम भावना में भावना में बहते जाके हमसे सच्चाई निकलती है और हम हर जगह सच्चाई बोलने के लिए तैयार रहते हैं। बस आप रहने दीजिए। प्रमोद जी बिहार सरकार की सच्चाई बता रहे हैं, आप लोग रुकिए और देखिए और कुछ बोलेंगे? नहीं, रहने दीजिए, हो गया, बराबर है, बाद में फिर कभी देखा जाएगा। तो कैसा लगा हमसे बात करके? नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन हम यही कहेंगे, देखिए कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हो चाहे जनता हो, सबसे ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन हम यहाँ सबसे मुख्य मुद्दा पर लोगों का जो है हमारे बिहार का सबसे, हम कभी भी मीडिया में तो एक बार और हम कहीं पर बोले थे, लेकिन शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और हम इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराएंगे कि यहाँ जितने भी खासतौर से हम जहाँ मुसहर समुदाय का बच्चा है वहाँ वो मतलब शिक्षा का कोई नामो निशान ही नहीं है। हम कंपेयर करना चाहेंगे, लालू यादव की सरकार थी उस समय की शिक्षा और अभी नीतीश बाबू की सरकार में, क्या आपको दोनों में क्या अच्छा? हाँ, दोनों में हमको अंतर लग रहा है। जबकि हम लोग जो पढ़ते थे जिस समय में, उस समय में हम बकरी भी चराते थे, उस समय बहुत गरीबी थी, हमारे पास पैसा नहीं होता था। और आज मेरा 36 वर्ष लगभग हो गया और हमारे माता जी ऐसे बचपन में डेथ कर गए थे, हम जब 1.5 साल के थे उस समय में। तो ये हो गया कि हमारा मामा एक मौसी है, उसी को माँ कहते हैं, और जो मौसा होता है उन्हीं को पिताजी कहते हैं, उन्हीं का हमारा सब कुछ ठीक ठाक ये है। तो वही हम लोग को पाल पोस किए और वही हमको पढ़ाया लिखाया किसी तरह, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं होता था कि हम ट्यूशन पढ़े या कुछ करें। हम स्कूल से ही जो कब किए, जो स्कूल से ही पढ़े। तो उस समय बहुत ही अंतर था कि जबकि हम 9 मॉर्निंग में हम बकरी चराने जाते थे और 9 बजे जब आते थे तो हम स्कूल जाते थे, तो उस समय हम ना ट्यूशन पढ़े ना कुछ पढ़े, फिर भी हम पढ़ ले। लेकिन आज का स्कूल का जाकर हाल देखिए, ट्यूशन, क्योंकि एक भी बच्चा स्कूल से अगर निकल जाए तो हमको कह दीजिए आप। लेकिन अब सरकार फेल भी कहाँ होने दे रही है। इस बार जो 2 सब्जेक्ट में मैट्रिक में फेल था उसे भी पास कर दिए सरकार। तो शिक्षा का स्तर तो वैसे ही गिर गया है अब। तो आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम इंटर पास हैं। तो अभी जॉब में हैं या नहीं, हम ऐसा ही है, क्योंकि एक बार हम महादलित समुदाय से आते हैं, तो एक बार जो है वैकेंसी हुआ टोला सेवक का, तो उस समय में सरकार ऐसा कर दिया, जो हमारे यहाँ क्षेत्र है, तो ऐसा कर दिया कि जो हमारा हो जाता, हमारे यहाँ एक महादलित में हम ही उस समय में मैट्रिक पास थे और कोई नहीं था, तो हमारा वहाँ हो जाता। तो उस समय में हमको महादलित से साइड कर दिए हुए थे, जिसके कारण हमारा बहाली नहीं हो पाया। नहीं तो हमारा लक्ष्य था कि अगर हम टोला सेवक में हो जाते हैं तो हम वहाँ के जितने बच्चे हैं उनको हम
साक्षर करने का काम जरूर करेंगे, आगे बढ़ाने का जरूर काम करेंगे। हम इससे पहले भी कई संस्था में हम काम कर चुके हैं। एक IDF संस्था आया था हम, तो IDF संस्था में जब हम काम किए तो जब हम मुसहर समुदाय के इस पर ही काम करे थे, तो जब वहाँ हम काम करने के लिए गए उसके नज़दीक गए, जब हम लोग को ट्रेनिंग मिला था, जब उसके पास गया तब हमको उसका दुख दर्द हमको समझ में आया कि अगर ये समझेगा तो कब। लेकिन मान के चलिए कि अभी जो है हम भी इतने गरीब हैं, बेरोज़गार भी हैं, तो हम इस विषय में भूखे कितना हम मदद कर सकते हैं। कहीं से कोई हमको तो अर्निंग सबका तो अपना अपना पेट तो है, तो लेकिन हम 300 में उस समय में पढ़ाते थे हम, जिस समय हम 2003 में थे हम लगभग IDF संस्था में 300 में पढ़ाने का मंथली। हाँ 300 रुपये मंथली, 2 घंटा हम लोग पढ़ाते थे उस समय में। तो हम लोग को उसमें जाके उससे हम बहुत कुछ सीखे भी, पैसा तो नहीं कमाए, लेकिन बच्चा सब पढ़ने में बहुत अच्छा तेज था, मतलब इच्छुक था, तो आपको भी अच्छा लग रहा था? हमको भी अच्छा लगता है, और हम पूरा दिलो जान से पढ़ाते हैं। हम कभी कुछ किए, जब भी किए तो बहुत दिलो जान से। जब कुछ दिन के बाद हम सरकारी स्कूल में भी, एक मैडम थी हमारे यहाँ के हैं, तो वो अकेली थी शिक्षा मित्र में, तो अकेले रहती थी, तो हम कभी कभी जाते थे उनके पास, तो वहाँ हम क्लास लेना, अच्छा मैडम को कभी काम हो गया तो हम क्लास वहाँ लेते थे, तो बच्चा बहुत हमसे इम्प्रेस रहता था। और कभी मैडम भी रही अकेले तो जाके ऐसी क्लास लेने लगे, हम भी ऐसे खुले घूमते थे, तो हम कहीं जाके कुछ फ़ायदा हो जाए, तो हमको बहुत अच्छा लगता था। और बच्चा लोग भी बहुत इम्प्रेस रहता था हमसे, जो हम जैसे हमको देखता था प्रणाम सर पूरा एकदम जो आपके पढ़ाने का जो तरीका है वो यूनिक रहा होगा, इस वजह से बच्चा और बच्चा अभी बहुत ऐसा स्कूल में जाइए बच्चा वहाँ नहीं पहुँच पाता है, लेकिन जिस समय हम पढ़ते थे ना, बच्चा को बैठने का जगह नहीं मिलता था, वहाँ बच्चा को बैठने का जगह नहीं मिलता। ये आपसे हर टीचर को सीखना चाहिए कि उनके क्लास में अगर बच्चे नहीं बैठ रहे हैं, नहीं उपस्थित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें टीचर की भी कमी होती है। अगर आपके क्लास में स्टूडेंट आते थे, बैठने का जगह नहीं रहता, तो ये आपकी काबिलियत है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और देखिए अभी हम बहुत सारा चीज़ हम देखे हुए, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, इंटर पास किए, लेकिन जितना उन लोग को जैसे अनट्रेंड टीचर सब था, उन लोग को जो क्या बोलते हैं DLED कराया है, उसमें जो उनका असाइनमेंट सब होता है, उसमें सरकार इतना अच्छा चीज़ इम्प्लीमेंट, मतलब इतना अच्छा उसमें किया है। लेकिन उस तरह का शिक्षक अगर फॉलो करे, शिक्षक उस चीज़ को फॉलो करे तो बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा। लेकिन वही है कि भैया हमको वेतन लेना है, बाकी दुनिया का मतलब टीचर भी अभी वेतन लेने के लिए आते हैं और बच्चे भी अभी राशन और खिचड़ी खाने के लिए आते हैं। हाँ वही बात है। तो लास्टली हम लोग लास्ट में आ चुके हैं। अगर आप सरकार को अगर कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम सरकार से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करेंगे कि हमारा बिहार जो है, हमारे बिहार में शिक्षा का बहुत अभाव है। इसको हम बिहार सरकार से निवेदन करेंगे कि थोड़ा जो है इनको सुधार करें, थोड़ा शिक्षा को सुधारिए और इनके जैसे टीचर को बहाल कीजिए, जो इनका भी घर चले और ये भी अच्छे बच्चे को IAS और IPS बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप लोग भी ऐसे ही देखते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।